जय गुरु जी, गुरु संगत जी। और आपका गुरु जी कृपा करें आप पर, और गुरु जी आप पर मेहर करें। और आपके लिए अरदास करता रहता हूँ मैं हर टाइम कि गुरु जी इन संगत पर जो दुखी है उन पर उनको सुखी की प्राप्ति हो। और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, गुरु संगत का शुक्राना। संगत जी, आज का जो सत्संग है ना, आपको बहुत महत्वपूर्ण है आपकी जानकारी के लिए, और आपकी कष्ट जो हैं आपके ऊपर, उसको निवारण करने वाला है। और संगत जी, सत्संग तो है, उसके बाद आपको एक कथा सुनाएंगे। उस कथा में आपको जैसे हमारे कर्म, हम जो कर्म करते हैं वो हमारे कर्मों के हिसाब से ही हमें हर चीज़ की प्राप्ति होती है। कर्मों के हिसाब से ही हमारे जितने भी दुख दर्द कम होते हैं। हमारे कर्म, हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता ही है। तो हमारे कर्म के हिसाब से ही किस्मत बनती है। तो आपका वेलकम गुरुजी सत्संग अमृतवेला चैनल में, जिसमें आपको गुरुजी के प्यारे प्यारे सत्संग एंड गुरुजी की ब्लेसिंग, गुरुजी का कुछ भी आपको समस्या होती है उसका आपको वॉइस मैसेज करके आप जवाब मेरे से ले सकते हैं गुरुजी की कृपा से। और आपको कोई अमृतवेले के बारे में जानकारी, आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है अमृतवेले में, कोई आपको नहीं बन रहा अमृतवेला आपका, आज का जो सत्संग है संगत जी आपके लिए बहुत अच्छा है। जो आज की कथा है इसीलिए यह है कि हमारा जो हम क्या गलती करते हैं, हमारे जो है ये चीज़ें हमारे लिए बहुत ज़रूरी हैं। और आज का जो ये कथा तो सुनाएंगे, इससे पहले आप सुनिए सत्संग। और आंटी का इतना प्यारा सत्संग है, उसको आप सुनकर अपना जीवन तो बदलेंगे, मगर आपको गुरुजी की कृपा भी होगी, गुरुजी की मेहर भी होगी। कैसे होगी वो आपको बताएंगे सत्संग के बाद। और गुरु कृपा कैसे होती है, और जैसे हम किसी से पूछने की ज़रूरत नहीं आपको, और गुरुजी की मेहर आपको होगी। चलिए, उससे पहले हम कर लेते हैं मूल मंत्र का जाप। चलिए, जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, वाहिगुरु सतनाम। एक ओंकार सतनाम, करता पुरख निर्भो निर्वैर, अकाल मूरत अजूनी सैभम, गुर प्रसाद जप। आज सच जुगा सच है भी सच, नानक होसी भी सच। हे वाहिगुरु, सब पर कृपा करो और पूरी संगत को ब्लेस करो, और गुरु जी की कृपा सब पर होती रहे। जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना। सुनते हैं आंटी का सत्संग, उसके बाद आपसे विचार करेंगे कर्म हमारे जो हैं उसका जो है हमें किस्मत कैसे बनता है, कर्म किस्मत कैसे बनती है, पूरी बात करेंगे। चलिए, उससे पहले कथा के माध्यम से, और कथा अपने विचार भी कुछ रखेंगे, और आपको भी कुछ समस्या होती है मुझे उसका बताया करें। चलिए सुनते हैं आंटी सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की जय हो। धन धन गुरु जी, बाबा गुरु जी। संगत जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। जब से मैंने गुरु जी को माना है, तब से गुरु जी ने हमारे घर में किसी चीज़ की कमी नहीं छोड़ी। पहले क्या होता था संगत जी, हमारी बुटीक का काम है। सर्दी गर्मी बरसात के जो 3 सीज़न होते हैं, चेंजिंग टाइम में हमें महीना डेढ़ 2 महीने तक कस्टमर नहीं काम देता था। वो रेडीमेड डाल लिए, कुछ ऐसे घर में पड़े हुए डाल लिए, तो वो नए कपड़े नहीं सिलवाते थे। इस बार क्या हुआ भी, गुरुजी ने हमारा काम रुकने नहीं दिया। घर में जैसे सब खर्चों की जिम्मेवारी हमारे ऊपर है, बच्चों को पढ़ाना लिखाना, सारे काम करने भी गुरुजी ने अपना हाथ देकर हमारी रक्षा करी है। उन्होंने हमें कोई कमी नहीं छोड़ी। मगर मेरे गुरुपा अपने बच्चों का बहुत ध्यान रखते हैं। वो कहते हैं कि प्यो मानती है फिर फिक्र क्यों करती है। फिर अभी जहाँ तक लेकर आया हूँ, आगे भी लेकर मैंने ही जाना है। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। तो जी, ये मेरा शुक्राना सत्संग है। गुरुजी ने इस महीने मैं बहुत ज़्यादा बीमार पड़ गई थी। कोई आंटी मुझे कुछ बोल जाती थी तो मुझे वैसे की फीलिंग होती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम होगी, मुझे ये प्रॉब्लम होगी। इंसान वैसे फील करने लगता है जैसे कोई
कुछ बोल जाता है। मैंने जैसे तैसे 10 दिन तो टेंशन में निकाल दिए। फिर मैंने अपने अंकल जी को बोला, आपको मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना होगा। संगत जी जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे, उन्होंने तुरंत टेस्ट करवाने को बोला। जय गुरु जी। यह बात सुनकर मुझे बहुत घबराहट हो गई। संगत जी मेरे मायके जहाँ हम बहन भाई में से किसी को शुगर की प्रॉब्लम नहीं है। पड़ोस से एक आंटी मेरे घर आती थी, जब भी मेरे घर आती थी बोल जाती थी कि तुझे शुगर तो नहीं है, तुझे ये प्रॉब्लम। मैं कहती थी आंटी मुझे बीपी की प्रॉब्लम है, मेरे को बीपी बढ़ता है, तो मेरे को शुगर नहीं है, मेरे मम्मी डैडी को ऐसी प्रॉब्लम नहीं है। वो नहीं बोल जाती थी तो मेरा दिमाग घूम जाता था। तो वैसे वैसे वो अपनी इंस्ट्रक्शन भी बता जाती थी, भी ऐसे होता है वैसे होता है, देखो तो नहीं ऐसे होता। तो मैं इतना डर जाती थी। तो एक दिन मैं इतना बीमार होगी तो मैंने अपने अंकल को बोला कि मुझे ना शुगर ना होगी हो। तो कहते तेरा दिमाग ख़राब है। तो मैंने कहा तुम्हें ना मुझे डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। तो जैसे ही डॉक्टर के पास पहुंचे, उन्होंने टेस्ट बोला, टेस्ट किए तो शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई। तो मैं भी एकदम घबरा गई भी ये कैसे हो गया। तो डॉक्टर ने मेरे से मतलब सारी पूछा भी घर में किसी को ऐसी प्रॉब्लम जहाँ कैसे वैसे। मैं संगत जी मेरे अंकल कह रहे थे भी भूखे पेट जाना। उस दिन मेरे से भूख ना कंट्रोल नहीं हुई। वैसे तो मैं पूरा पूरा दिन भी भूखी रह जाती हूँ। उस दिन मेरे को बस इतनी तलब लगी कि मुझे खाना खाना है, नहीं तो मैं मर जाऊंगी, मुझे कुछ खाकर ही जाना है। तो मेरे अंकल बोले भी तेरे टेस्ट अगर हुए तो फिर वो निर्णय कालजे लेंगे। तो मैंने कहा नहीं तुम मेरे को लेकर चलो, मैंने खाना खाकर जाना। मैं मीठा नहीं उस दिन खा कर गई कुछ, तो नहीं तो मेरे को खाना खाने के तुरंत बाद मीठा खाना पड़ता था। तो मैं ना उस दिन मीठा नहीं खाया। मैंने कहा चल मीठे के लिए जैसे तैसे कंट्रोल कर लेती हूँ। खाना खाकर हम चले गए टेस्ट लिया है ना। टेस्ट में शुगर बहुत ज़्यादा बढ़ी हुई आई। तो डॉक्टर ने मेरे को बैठने को बोला, मैं बैठ गई। तो आधे घंटे बाद उसने फिर बोला भी अब इनका टेस्ट करो। टेस्ट मैं ना बस मंत्र जाप गुरुजी का बैठे बैठे महामंत्र जाप ही करी, गुरुजी मुझे बचा लो। मेरे पास 2 बेटियां हैं, तो अगर शुगर मेरे को निकली तो फिर ऑब्वियसली फिर मेरे बच्चों को भी ये प्रॉब्लम होगी। मुझे तो इस बीमारी से डर ही बहुत लगता है। तो आपने ही मेरी रक्षा करनी है। 15-20 मिनट के बाद फिर मेरा टेस्ट हुआ तो संगत जी मेरी शुगर नील आई। तो गुरुजी ने ऐसे मेरे को जैसे जितनी घबराहट हो रही थी, मंत्र जाप कर रही थी, तो मन इतना शांत हो गया जैसे कोई चीज़ ना अंदर से निकल गई हो। तो गुरुजी ऐसे रक्षा करते हैं अपने भक्तों की, अपने बच्चों की। तो शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। जैसे हमारी रक्षा करी है ऐसे ही सारी संगत जो सत्संग शेयर करते हैं उनकी भी, उनके परिवार की, सारी संगत की रक्षा गुरुजी आप ही ने करनी है। शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने एक चमत्कार कर दिखाया। मेरी नंदे जो मेरी 2 ननाने हैं वो हमसे बोलचाल नहीं रखती थी। सास मेरी पहले ही नहीं थी जब मैं शादी करके आई। ससुर थे तो ससुर भी 2 साल के बाद अलग रहने लगे थे, लुधियाना रहते थे, वो जॉब करते थे। तो मेरी नंदे मेरे साथ बोलती नहीं थी। तो मैं बहुत कहती थी दीदी तुम आया करो, तुम्हारा एक भाई है। तो हमारी अरेंज मैरिज हुई है संगत जी, हमारी कोई लव मैरिज नहीं हुई। जो मम्मी डैडी ने डिसाइड किया, जो इनके फादर ने डिसाइड किया, वैसे ही मेरी शादी हुई है। मैं होशियारपुर की रहने वाली थी, तो ये जलंधर के रहने वाले। तो लव वगैरह तो हमने कभी किया नहीं, ना हमें करना आता है। तो अरेंज मैरिज हुई, फिर भी मेरी नंदे ना मुझे पसंद नहीं करती थी। तो मेरे घर आना जाना बिल्कुल है ही नहीं था। 17 साल के बाद मेरी नंदे अपने भाई को राखी बांधने के लिए 1 अगस्त को हमारे घर आई। बड़े अच्छे से मेरे को मेरे अंकल जी ने बताया भी मेरी बहनें आ रही है, तो मेरे को बड़ी खुशी हुई। तो मैंने पूछा भी ऐसे खाना खाएगी,
तो कहते हैं हाँ खाना तो खाएगी भी। मैंने खाने की सारा इंतज़ाम, सारी खूब अच्छे से तैयारी अपने घर में कर रखी थी। तो बच्चों ने अपनी बुआ को पहली बार देखना था, क्योंकि बच्चों को देखने उनकी बुआ आई ही नहीं थी। जब मेरी जैसे जैसे मेरी बेटी हुई है, हमने फ़ोन किया तो कोई भी मुझे देखने या मुझे मिलने या बच्चों को देखने नहीं आया संगत जी। तो मैं भी सोचती थी भी जैसे गुरुजी ने अब मेरे को बोल रखा था भी पुरानी बातें सारी भूल जा। तो अब नया जीवन, मैं हूँ तेरे साथ। तो मेरे जैसे जैसे मैं कहता हूँ वैसे वैसे तूने भी करना है। तो वो बहुत खुश गई, बहुत खुश गई। कहती हमारा दिल इतना लग गया। शाम 6 बजे की उन्होंने वापसी करवा रखी थी। एक चंडीगढ़ रहती है, एक अमृतसर रहती है। तो कहती है हमारा दिल ही इतना लगा। तो मैंने कहा दीदी भी कल चल जाना सुबह, तो टिकटें हम कैंसिल करा देते हैं। तो क्या हुआ? कहती नहीं भी मेरा ससुर बीमार रहता है घर में, तो मैं अपनी बेटी को छोड़कर आई हूँ, तो मेरा घर जाना ज़रूरी है। भी ऐसे हो सकता था भी पहले पता होता भी जब वहाँ जाकर इतना मन लग जाएगा भी हम रात 10 बजे की टिकटें पहले ही करवा लेते। तो मैंने कहा फिर अब जीजा जी जल्दी आना। तो कहते भी हम बता नहीं सकते भी 6 महीने लगे या साल लगे, भी हम आएंगे ज़रूर। भी हमारा मन बहुत लगा भी। कोई सेवा में हमने कमी नहीं संगत जी छोड़ी। खाने से खाना, ठंडे से ठंडा, गरम से गरम, सब कुछ उनके आगे हम करते गए। मेरे अंकल भी उस दिन छुट्टी पर रहे, उन्होंने भी खूब सेवा करी अपने बहनों की, जीजों की। तो मेरे बच्चों ने, मैंने भी कोई कमी नहीं छोड़ी। जैसे जैसे बस हंसी का माहौल घर में छा गया। बच्चों को बड़ा खुशी महसूस हुई कि बुआ जी आई है, बुआ जी आई है। तो वो भी बड़ी खुश हो गई भी हाँ भी बच्चों ने भी खूब अच्छे से बुलाया, क्योंकि मैंने बच्चों के मन में ऐसा कुछ भर ही नहीं रखा कि बुआ को नहीं बुलाना। तो गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। तो इतने सालों के बाद मेरे अंकल इतना खुश हुए। वो किसी से संगत जी राखी नहीं बनवाते थे। राखी वाले दिन मेरे घर में बहुत रोना पीटना होता था। मैं तो अपने भाई को राखी बांधने चली जाती थी, पर मेरे अंकल के मन में थोड़ा क्लेश ही रहता था। मेरे से वो अपनी बात शेयर तो करते नहीं थे। मुझे एहसास तो होता था जैसे हम बहन भाई खुश होते हैं भी। मैं राखी बांधने गई, मेरा भाई खुश हुआ, मैं खुश हुई, तो मेरे अंकल के फेस पर कभी भी मैंने खुशी नहीं देखी थी। जब मैं कहती थी बेटियों से राखी बंधवा लो, तो पता नहीं उनके फीलिंग क्या आती थी कि मेरी बहनें राखी नहीं बांधती, तो मैंने नहीं बंधवानी। पिछले साल मेरे अंकल ने, छोटी बेटी कहने लगी पापा मेरी सहेली के ना इतने पैसे बन जाते हैं। तो पिछले साल संगत जी मेरे अंकल ने मेरी बेटी से राखी बंधवाई। उससे पहले मैं कहती रही 15 साल उन्होंने राखी नहीं बनवाई भी। बहनों को ही अपनी मिस करते थे। गुरुजी ने बहुत कृपा करी है। मेरी नंदे मेरे घर आई है, बहुत अच्छा लगा। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम शुक्राना। अब मैं अपने सत्संग को विराम दे रही हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जी आपने सत्संग सुना और आंटी का, और जय गुरु जी, शुक्राना शुक्राना, और आपको आनंद आया। संगत जी हम जो है ना, देखिए आंटी के साथ जो हुआ, जैसे आंटी के साथ काम धंधा उनका सही नहीं था, तो वो हुआ। तो उनके घर में फैमिली आई, उनकी जैसे फैमिली नाराज़ थी। तो देखिए हमें जो है ना थोड़ा सा सबर संतोष भी रखना पड़ेगा कि देखिए रिश्तेदारी हमें जो है परमात्मा खुद बनाता है, और यार दोस्त हमें सोच समझ के बनाने पड़ते हैं कि उसमें कोई खराब, देखिए थोड़ी बहुत खराबी तो हर किसी के अंदर होती है, मगर जो ऐब होते हैं ना, गंदे ऐब, जैसे कोई नशा या कोई जुए का, या कोई वासना बड़ी बात, ये तीन चार चीज़ों से ना जो है आपके घर में, जैसे आपके घर में कोई बहन बेटी है, तो आपका यार दोस्त ऐसा है कि उसकी नज़र ऐसी है कि वो हर स्त्री को देखकर गंदी नज़र डाल लेता है। तो उसको आप यार दोस्त घर पे लाएंगे तो आपकी बहन बेटी भी घर पे, तो उस पर आपका असर पड़ेगा, तो आपकी दोस्ती भी ख़राब होगी। तो दोस्त वो बनाइए। देखिए परमात्मा जो है ना एक ऐसा दोस्त है जो आपको
हर बला से बचाता है। देखिए यार दोस्ती सोच समझ के करा करें और गुरु की कृपा आपको होगी। संगत जी, आज का जो मैंने बताया था आपको, कर्म जो है हमारे जो हम कर्म करते हैं उससे ही हमारा भविष्य बनता है, उससे ही हमारे सारे संस्कार बनते हैं। कर्मों के हिसाब से हमें कर्मों के हिसाब से हर स्त्री पुरुष की जो नाता होता है वो मिलता है, और बच्चे सारा ये जो रिश्तेदारी कर्मों के हिसाब से मिलती है। मगर हम जो है ना संसार में आकर एक गलतियाँ कर देते हैं। और ये आज की कथा आपको सुनाएंगे। देखिए, आपने ध्रुव भगत की कथा तो सुनी होगी, मगर आपने उनके पिछले जन्म की कथा नहीं सुनी। जो पिछले जन्म में, देखिए आपको सोचना होगा कि पिछले जन्म 5 साल का बच्चा कैसे नाम इतना ज्ञानी हो सकता है। कोई बात तो होगी ना, कोई ऐसी बात होगी जिससे वो इतना उसमें जो है ज्ञान आ गया। कैसे? उसके पिछले जन्म कुछ संस्कार होंगे ना, तभी तो आया होगा। तो उसी के बारे में बात करेंगे, क्योंकि आपको उससे आपको ज्ञान भी मिलेगा और पूरी बात करेंगे। ज़्यादा फालतू बात करते हुए नहीं, तो शुरू करते हैं। चलिए संगत जी, आपको बताएं कि ध्रुव भगत पिछले जन्म में भी राजा थे। तो इतने कहते श्रेष्ठ राजा थे कि वो हर किसी को नाम जपवाते थे और खुद भी नाम जपते थे। संगत जी, आज का जो ये बताने वाला हूँ ना, ध्यान से सुनना कि आपने 2-3 गलतियाँ करते हैं जब नाम जपते हुए, तो आपको उसकी प्राप्ति क्यों नहीं होती। जैसे आप सोचते हैं हम दुखी रहते हैं, तो उसकी बात भी होगी। ठीक है, ये राजा थे, पूरी बात बताऊंगा। ध्रुव भगत की बात चल रही है। तो जो आपने देखा होगा कि ध्रुव भगत जो ध्रुव तारा है वो वहीं पे राज करते हैं। उनको कैसे राज मिला आपको बताएंगे। ठीक है, तो आपको पता है ध्रुव भगत जो है पिछले जन्म में भी राजा थे, वो नाम जपवाते थे। और संगत जी, उनमें जो है ना दो बातें, जो 2 चीज़ें उन्होंने नहीं करी थी, जो आजकल संगत भी नहीं करती। उसमें से आपको बता दें कि 2 चीज़ों का बात क्या है। वो जो कथा करते थे, कथा विचार करते थे और अच्छा राज्य चलाते थे, मगर वो जो है खाने पीने के बहुत शौकीन थे। ठीक है, खाने पीने के बहुत शौकीन थे। वो खाते पीते थे। तो खाना, देखिए हमारा जो है भोजन करना तो शरीर को जीवन देने के लिए खाना ही पड़ता है, मगर हमें जीवन में खाली खाना पीना ही रह गया है क्या? देखिए, हम कुछ गलती कर देते जिससे हमें परमात्मा की प्राप्ति नहीं हो पाती। देखिए, अब ध्रुव भगत ने कथा करते सब कुछ करते थे, तो उन्होंने 2 गलतियाँ करी थी, जिस कारण उनका जो है दूसरा जन्म हुआ। कैसे हुआ पूरा बताएंगे। तो देखिए, वो जब भक्ति करते थे तो ऐसा हुआ कि वो एजिड हो गए। जैसे उनकी उम्र ज़्यादा हो गई, जैसे उम्र होती है सबकी। तो क्या हुआ कि एक बार वो जब बीमार पड़ गए ज़्यादा, तो बीमार पड़ गए तो उनका जो है मन जो है विचलित होने लग पड़ा। तो कोई भी चीज़ खाते थे उसका टेस्ट नहीं आता था। उसका जैसे खाने पीने में टेस्ट आता है ना, वो नहीं आता था। जैसे अब बीमार पड़ गए तो कहाँ से टेस्ट आएगा। हमारे अंदर की जो नसें हैं ना, वो एक नस ऐसी होती है जो बुखार में दब जाती है, उससे टेस्ट वाली जब वो सही हो जाती है फिर सही हो जाती है, वो टेस्ट आने लग पड़ता है। ये बात होती है, तो कुदरती है। तो उनको जो है गुड़ का चावल खाने का बहुत मन हुआ। देसी घी डाल के गुड़ के चावल बनाए, तो वो भी खाया, तो वो भी उनको कड़वा लगने लग पड़ा। ठीक है संगत जी, तो उन्होंने कहा कि क्या करें। फिर उन्होंने फल तोड़ के लाए, अच्छे जो फल तोड़ के लाए। तो वो जो ध्रुव भगत पिछले राजा थे, तो फल तोड़ के लाए थे। तो वो फल जब लेके गए उनके पास, उतने में ही उनकी डेथ हो गई। तो उनकी वासना उस फल में रह गई कि वो फल मैंने नहीं खाया। तो संगत जी, हम इसीलिए कहते हैं कि नाम जपना बहुत ज़रूरी है। नाम जपते रहेंगे, जिसको ज़्यादा अहमियत देंगे वही आपके संस्कार बनेंगे। आप पूरे दिन में अमृत वाला संभालते हैं, तो आप पूरे दिन में नाटक चेटक फालतू चीज़ों से दूर रहिए, मेल जोल कम करिए। आपका जैसे कोई काम ऐसा है तो उसमें कंट्रोल करना सीखें,
और नाम जपना बहुत ज़रूरी है। मन में नाम जपते रहें, जैसे लीड, कान में लीड लगा लीजिए, उसमें शब्द सुनते रहें। तो और देखिए ये फालतू ये चीज़ें आपके काम नहीं आने वाली, मैं बता दूं आपको। देखिए जो आपका संस्कार है, फिर आप कहते हैं हमें दुख क्यों आते हैं? दुख इसीलिए आते हैं कि आप जो है ना मूल को नहीं पकड़ते। आप जो है इसको ऐसे ही कह देते हैं। हाँ, गुरुमुख कौन है और मनमुख कौन है? गुरुमुख वो कि गुरु ने बोल दिया कि ये चीज़ नहीं करनी तो नहीं करनी, किंतु परंतु नहीं कि वो बोल रहा है, ये बोल रहा है दूसरे। देखिए पखंडी साधु के चक्कर में लगेंगे, वो तो कह देंगे आप कि नाम आप खाली हमें दसवंध देते रहें, हम नाम जपेंगे, आपके कर्म कटेंगे। ऐसे संगत ही नहीं होता। जो कर्म आपको ही काटने होंगे, ठीक है ना। कर्म का फल आपको ही भोगना होगा और कर्म कोई नहीं ले सकता आपका। पैसे देके कोई आपके कर्म ले लेगा, बुरे कर्म ले लेगा, तो ऐसे तो दुनिया पड़ी है। आप दूसरे को देखकर हमेशा आपको सोचना है कि नीचे जो आपको धार्मिक स्थल पर ऊपर को देख के जिए कि हाँ ये इतना अमृत वाला संभालता है, मुझे भी संभालना है। और संसारी तल पे देखें, संसारी तल क्या कि आप जब घर गृहस्थी संभालते हैं तो उसको नीचे को देख के जिए कि हाँ ये जो है इतना गरीब है, तो परमात्मा ने मुझे बहुत सारा दिया है धन। ऐसे कोई बिल्कुल आपके उस अपना घर है तो किसी पे घर नहीं है, तो नीचे को देख के जिए कि वो इतना गरीब है, तो मुझे परमात्मा ने शुक्राना करा करें हमेशा। तो आपको पता है ना, जो परमात्मा का शुक्राना करते रहेंगे, परमात्मा जो है आपको देगा। आप रोते रहेंगे कि परमात्मा हमें क्या दिया, तो परमात्मा फिर कैसे देगा? पता है ना आपको, मैंने कथा सुनाई थी कि एक शुक्राना करता था, उसने बोला था कि शुक्राना जो है करना, उसको बोला शुक्राना करना बंद कर दे तो वो गरीब हो जाएगा। तो एक मोची था, वो हमेशा ताने देता रहा, तो उसको वो शुक्राना करता रहे तो उसके पेड़ पे फल आ जाएंगे, मतलब कि उसके कर्म अच्छे हो जाएंगे। संजय जी आपको ये बात बता दी, चलो आगे स्टार्ट करते हैं कथा। तो उनका जो है मृत्यु हो गई। तो मृत्यु के बाद उन्होंने दो गलती क्या करी। एक तो संगत जी उन्होंने अब ध्रुव भगत ने जो राजा थे पिछले जन्म में, तो उन्होंने क्या गलती करी, एक तो गुरु नहीं बनाया और एक खान पीन में उनका ज़्यादा रुचि की। संगत जी खाना पीना कोई अच्छा खाना अच्छी बात है, मगर आप पूरे दिन खाने के बारे में सोचते रहें, पूरे दिन आप वासना के बारे में सोचते रहें, पूरे दिन आप इन चीज़ों के बारे में सोचते रहें, जो भी आपके विकार हैं 5 विकारों के बारे में सोचते रहें, काम क्रोध लोभ अहंकार, तो इनके बारे में सोचते रहें। परमात्मा का नाम नहीं लेंगे तो आपको कोई प्राप्ति नहीं होगी। संगत जी क्या हुआ, तो जब ध्रुव भगत पिछले जन्म में राजा थे, तो वो गए जब आपको बताएं, जब वो गए अब उन्होंने दो गलती कर दी। एक उन्होंने गुरु नहीं बनाया, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है संगत जी। ऐसा नहीं है आपके गुरु के शरीरी गुरु है, गुरु नानक का गुरु बना लीजिए। उनकी गुरु बनाना मतलब उनकी बातें मानना। मैंने क्या बोला, गुरुमुख वो है जो गुरु की बातें मानता है। उन्होंने बोल दिया कि अमृत वाला संभालना है, कोई किंतु परंतु नहीं, हम पे टाइम नहीं है। संगत जी टाइम नहीं है तो जब आप बीमार पड़ जाते हैं तो हॉस्पिटल में घूमते रहते हैं, तब भी टाइम होता है ना। तो इतनी देखिए आप जिसको आप प्यार करते हैं ना उसके लिए बहुत कुछ कर देते हैं, उसके लिए दिन रात नहीं देखते। तो अमृत वाला संभालिए, 2.5 घंटे का 2.5 घंटे का तो आपका कर्ज है, तो संभालना बहुत ज़रूरी है। तो आपको देखिए अब गुरु को आगे रखेंगे तो गुरु आपको आगे रखेगा। आपको सोचना है, समझना है, ठीक है संगत जी। अब उन्होंने गुरु नहीं बनाया, एक वो खाने पीने में बहुत रहस्य था, उनका ध्यान खाने पीने में गया। आपको पता है ना, एक हिरन के एक साधु था, उसने वो स्नान कर रहा था, एक हिरन देखा उसने, हिरन के प्रेम में पड़ गया। तो जब लास्ट में इसका हिरन का ध्यान रहता था, तो उसका जन्म हिरन का हुआ। तो संगत जी आप सोचे समझिए, जानवर जो है ना संगत जी पालने के लिए नहीं होते, जानवर जो है बाहर अच्छे लगते हैं। आजकल ये जो मैं इसके बारे में पूरी डिटेल में बताऊंगा। जो आप घर में कुत्ता पालते हैं वो आपके
सारे कर्म ले जाता है, आपके सारे जो संस्कार, जो आपके सारे जो अच्छे कर्म हैं वो सब ले जाता है जानवर। तो आपको सोचना है, समझना है। जानवर पालने जानवर बार अच्छे लगते हैं। समझे जी, गाय जो है, गाय क्या है, आपको दूध देती है। गाय जो है शुभ होती है, उसका गोबर भी शुभ होता है, उसका जो है गाय मूत्र भी लोग पीते हैं। तो संगत जी, ये कोई घृणा की बात नहीं है, ये पुराणों में जो लिखा हुआ है उसको मानिए। ये आप उसको किंतु परंतु मत करिए। अब ये मत करिए कि आजकल लोग अपने फ़ायदे के लिए शनि नहीं आता, वो नहीं आता। संगत जी, ये सब भ्रमित बातें हैं, इन चक्कर में मत पड़िए। जानवर को बाहर अच्छा लगता है। घर में जानवर पालने से आपके सारे कर्म 21 दिन आपके शुद्ध रहता है घर। बाकी तो आप रेगुलर जानवर पालेंगे तो कैसा होगा। चलिए, आपको देखिए, अब ध्रुव भगत के राजा थे, तो बात बीच में आगे मैं बता दिया था जानवर के बारे में। तो ध्रुव भगत राजा थे, उनका वासना थी फल में। तो अब वो जब गए ऊपर तो उनको देव लोग लेने आए। तो उनके कुछ अच्छे कर्म थे, तो देव लेने आए, तो प्यार से लेके गए। तो उन्होंने बोला कि मेरे कहाँ लेके जा रहे हो? कह रहे तुम्हारा जो है, तुम्हारा धर्मराज के पास लेखा जोखा होगा। संगत जी, एक बार बता दूं आपको, आपका गुरु है, आपने गुरु बनाया हुआ है, तो आपका लेखा जोखा गुरु करेगा। तो आपको धर्मराज के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपका जो है लेखा, ये आप संगत जी मैं बता दूं आपको, जो आप ये अच्छे कर्म करते हैं, दान पुण्य करते हैं, या किसी की हेल्प करते हैं, कुछ भी करते हैं, तो जैसे आपको टोल टैक्स आप जाते हो, जैसे किसी जगह जाते टोल टैक्स देना पड़ता है, ये टोल टैक्स आपको बीच में वो देते हैं। ये आपने कुछ किसी को दान पुण्य करा, वो टोल टैक्स देना पड़ेगा, वो देना पड़ेगा, ऐसे पूरा टोल टैक्स देना पड़ता है। ऊपर तक धर्मराज के पास जाते हैं, तो आपके जो आपने नाम जपा होगा उसका होता है हिसाब किताब। आपकी सूक्ष्म आत्मा है ना, जो आपके अंदर शरीर में है, जो चित्रगुप्त कहते हैं, वो अंदर है हमारे। तो उसी को सारे सजा मिलती है। जो आपने नाम नहीं जपा, तो आपको वहाँ सजा मिलेगी। आपको पता है ना कि जो जनक राजा था, उसने अपना आधी घड़ी के सत्संग का पूरा नरक खाली कर दिया था। तो सत्संग में बहुत महिमा है, नाम जपने में बहुत महिमा है। नाम जपने से ही, देखिए, ये कर्म तो करने अच्छी बात है, मगर नाम नहीं जपेंगे सारा व्यर्थ है। नाम नहीं जपेंगे सब व्यर्थ है। आप खाना पीना सब करिए, मगर नाम जपने से सारा श्रेष्ठ हो जाता है। नहीं नाम जपेंगे तो सब व्यर्थ है। तो व्यर्थ में तो बेकार है, आपको सोचना है। अब वो जब गए तो उन्होंने बोला कि मैंने तो बहुत अच्छे कर्म करे। तुमने अच्छे कर्म करे, तुमने एक तो गुरु नहीं बनाया, और एक तुम्हारी वासना थी फल में। तो उन्होंने भगवान को आवाज़ दी, भगवान विष्णु को आवाज़ दी। उनको ये पुराणों में है, भगवान विष्णु को आवाज़ दी। तो विष्णु बोला कि भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो? तो मैंने तो मुझे माफ़ कर दो। उन्होंने देखो अपनी वो मांग लिया कि मेरे से गलती हो गई है, मुझे माफ़ कर दो। तो मुझे माफ़ करने से, तो संगत जी, उन्होंने जो है भगवान कृष्ण जो है विष्णु एक ही है। तो उन्होंने बोला मुझे माफ़ कर दो। तो उन्होंने जो कहा कि ये तो दुनिया का ये तो नियम है कि एक तो तुमने गुरु नहीं बनाया, गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, और एक तो तेरी वासना थी फल में, तो ये तो नियम है, ये जो तूने सोचा था वो तो होगा ही होगा। तो उसने बोला कि अब इसका कोई निवारण तो होगा। कह रहे इसका निवारण, तो उसने कहा कि ऐसे करो, जो मेरे दूसरा जन्म होगा ही राजा के घर में होगा, तो मुझे जो है ऐसी माँ देना जो वो माँ गुरु भी हो, मुझे नाम जपने में लगाए। वो ऐसी माँ देना कि मुझे नाम जपने के साथ लगाए, और माँ अच्छी माँ देना, और वो ही मेरी गुरु बन जाए। ठीक है संगत जी, उन्होंने कितना अच्छा बात करी कि वो मेरा गुरु बन जाए, तो गुरु की कृपा होगी। संगत जी, ऐसे ही देखिए, हम जो है ना, हमारी आजकल माँ क्या है, हमें नाटक चेटक में लगा देती है। कार्टून देख लिया, फ़ोन दिखा दिया, पहले अपनी जान छुड़ाने के लिए फ़ोन दिखा देगी, फिर जब आदत पड़ जाएगी, जो हम खुद ही नाम नहीं जपते तो बच्चा कैसे नाम जपेगा? हम बच्चे का नाम जपे, अब खुद तो जपते नहीं, होगा आप तो जपते नहीं, मजे का है। जो हम करते हैं ना, वही हमारे बच्चे करते हैं। तो आपको भी बच्चों से नाम को जोड़ना है,
आपको मैंने बताया था ना कि पहले जो स्कूलों में हर स्कूल में एक जो है कहते हैं शेर पंजाब, जो पंजाब में राज था, पहले हर स्कूल में एक मस्जिद, मंदिर, गुरुद्वारा और चर्च होता था। पहले उनको नाम जपवाते थे, उसके बाद थोड़े नाम जपते थे, उसके बाद वो पाठशाला में पढ़ते थे। उससे क्या होता था कि उनकी बुद्धि में एक तो जो ज्ञान था पड़ेगा और शेष पड़ेगा, और उनका जीवन भी अंदर से भी जीवन अच्छा चलेगा उनका, और उनके अच्छे विचार होंगे और पढ़ाई भी अच्छी होगी। दोनों चीज़ें होंगी, धर्म के ऊपर धर्म भी चलेगा, दोनों चीज़ चलेंगी। तो संगत जी क्या हुआ, तो उन्होंने बोला कि मुझे माता ही मुझे गुरु देना। ठीक है, अब क्या हुआ था आपको पता है कि ध्रुव भगत जन्म लिया, उनके जो है उनकी सतीली माँ ने उनको गोद से निकाल दिया। उन्होंने बोला था कि मुझे तुझे कहते हैं राज चाहिए तो मेरे पेट से जन्म ले, सतीली माँ ने बोला। उसको गम लग गया, फिर वो माँ के पास गया था। माँ ने बोला मैंने नाम नहीं जपा था इसलिए मुझे दुख उठाने पड़े, तो तू नाम जप जाके। उन्होंने देखो जंगल में भेजा, जब जंगल में भेजा था उन्होंने जंगल में भेजा तो आपको पता है कि उन्होंने नाम जपा। जैसे आपको पता है संगत जी, कुछ बातें हमें मालूम नहीं होती और कुछ बातें हम आपको पाचन शक्ति आपकी ऐसी है कि आपको हम बताएंगे भी ना, आप किंतु परंतु करेंगे। तो संगत जी आपको पता है कि ध्रुव भगत जो है गए तो आपको प्रहलाद भगत वहाँ से निकल रहे थे। जब वो नाम जपने गए तो कुछ दिन नाम जपा तो जंगल में शेर चीते सब होते थे। तो देखिए नाम जपने में उनको कितनी लगन थी। 5 साल का बच्चा, पिछले संस्कार थे तभी वो जप रहा था। मैं बताऊँ, ये देखिए आप आजकल आप देखते हो ना कि कैसे बच्चे हैं जिनको सब कुछ याद रहता है, वो पिछले संस्कार होते हैं। तो उसने बोला वहाँ से ध्रुव भगत नाम जप रहे थे, प्रहलाद भगत वहाँ से निकल रहे थे। तो उन्होंने देखा कि नाम जप रहा बच्चा, तो नाम जप रहा है तो कौन है ये। तो संगत जी उन्होंने क्या किया, तो देखा कि ये तो बच्चा है 5 साल का, पहचान गया वो। तो वो उसने फिर बताया, तो उसने फिर उसके पिता के पास गए वो कि ऐसी बात बताई कि तुम्हारा बच्चा जंगल में तपस्या कर रहा है, नाम जप रहा है। तुम उसको थोड़ी डांट लगाई, थोड़ी उसको बताया कि तुम्हारी रानी ने जो सुंदर रानी चक्कर में, अब क्या पहले राजा क्या किया, सुंदर रानी चक्कर में आपको पता है ना कि कुछ ककई ने भी तो ऐसे ही करा था, रामचंद्र जी को वनवास दिला दिया था। सुंदर रानी होती उसकी बात मान लेते थे, वचन दे देते थे। संगत जी ये बहुत होता था। तो वो अलग टॉपिक हो जाएगा। तो उसने सुंदर रानी चक्कर में लग गया था, उसने सब कुछ भूल गया था। तो उसने डांट लगाई प्रहलाद भगत ने कि तुमने क्या करा, अपने बच्चे को तपस्या कर रहा है, उसको वो जो है राज उसको हक के लिए अपने। तो उन्होंने फिर वो उसकी आंखें खुली ध्रुव भगत के पिता की। तो वो जो है संगत जी जंगल में गया, उसने बोला कि मैं तुम्हें आधा राज्य दे दूंगा, तो ये तपस्या करना, नाम जितना छोड़, जंगल है, जंगल में कुछ जानवर खा जाएगा, कुछ खा जाएगा। तो ध्रुव भगत ने सोचा कि मैं जो है इतना नाम जप रहा हूँ, इतना तपस्या कर रहा हूँ, तो मुझे एक छोटी सी बात के पीछे इतना कुछ मिल रहा है, तो मैं जब और ज़्यादा नाम जपूँ मुझे पता नहीं क्या क्या मिल जाएगा। संगत जी आपको पता है ना कि नाम, फिर उसने वो नहीं माना, उसने कहा कि नहीं पिताजी मैं नाम ही जपूँगा, तो आप जाइए। तो वो चला गया। तो फिर काफ़ी देर हुई, तो रोज़ जो है आपको पता है ना, तो कहते हैं रोज़ वहाँ पे जो है तपस्या करते रहे नारद मुनि। संगत जी नारद मुनि कौन थे? नारद मुनि, आपको आजकल नारद मुनि को लोग नेगेटिविटी बातों में बताते हैं, मगर नहीं, वो ब्रह्म ऋषि थे संगत जी। वो तो देखिए वो शुभ ही बात करते थे, आपको शुभ लगती थी, आप कहते थे इधर चुगली कर। नहीं संगत जी, वो जो है आपको देखिए, आपको वो जो है अब नारद मुनि वहाँ से रोज़ निकलते थे, वो देखते थे कि ध्रुव भगत को काफ़ी साल हो गए हैं,
तपस्या करते हुए। तो 4 साल हो गए थे तपस्या करते हुए, रोज़ देखते थे वो। तो उसको उन्होंने क्या करा, उस टाइम के इंद्र देवता को, संगत जी आपको बताऊं, इंद्र देवता बदलते रहते हैं। इंद्र कोई भी बन सकता है। इंद्र जो वहाँ पे इंद्र की पद जो भोग विलास भोगना चाहता है, सुंदर स्त्रियाँ, ये सब वहाँ पे यही होता है। जैसे हम जो ज़्यादा भक्ति कर लेते हैं ना, पहले आप क्या करते पहले अब देखा था ना आपने, तपस्या कर लेते थे राक्षस, तो कहते थे मुझे इंद्रलोक चाहिए, तो इंद्रलोक मिल जाता था, उन शक्तियाँ मिल जाती थी, तो फिर वो वरदान मांग लेते थे मुझे इंद्रलोक चाहिए। तो इसीलिए इंद्र जो है वो डरते थे कि ये तपस्या कर रहा है, तो इंद्रलोक फिर उसमें इंटरफेयर करते थे, उनको कष्ट पहुँचाते थे कि ये कहीं इसकी तपस्या पूरी होगी तो ये वरदान मांग लेगा, मेरा इंद्रलोक चला जाएगा। संगत जी इंद्र कोई बन सकता है। जैसे जो ज़्यादा कड़ी तपस्या करता था इंद्रलोक में भोग विलास करता था। संगत जी ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो सबसे बड़ी बात है नाम जपना। नाम में ही सारे सुख हैं, नाम में ही सारे सुख हैं, आपको आगे पता चलेगा। अब क्या था, उन्होंने इंद्र को भड़का दिया कि इंद्र वो तपस्या कर रहा है, उसको 4 साल हो गए हैं तपस्या करते हुए, और कुछ ही टाइम में वो तेरा राज्य मांग लेगा, क्योंकि जो कड़ी तपस्या कर रहा है। इंद्र डर गया। तो इंद्र ने जो है कहा कि मैं बोलूँगा, जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्मा को बोलूँगा कि तुम इसको ऐसा वरदान मत देना। इंद्र लोग ने ब्रह्मा के पास गए इंद्र, तो उन्होंने बोला, कहते हैं ब्रह्म जी मुझे जो है ये जो है जो भी तपस्या कर रहा है उसको जो है आप इंद्र लोग मत देना। तो कहते कि मैं तो जब तपस्या करेगा मुझे जाना भी पड़ेगा, जो वो मांगेगा मुझे देना पड़ेगा, उसमें मेरा कोई, मैं तो सबको देने के लिए हूँ। तो फिर वो शिव जी भगवान के पास गए, तो उन्होंने बोला कि शिव जी भगवान, जब आप शिव जी उनके पास गए तो कह रहे कि आप जो है इनको जो है वो मत देना। संगत जी इंद्रलोक सब कुछ होता ही है, ये ग्रंथों में भी लिखा सब जगह है। तो ये आपको इंद्र वो है जो इंद्र को भोगता है, ठीक है ना। ये समय समय में बदलते रहते हैं, इनकी उम्र होती है। तो शिव भगवान गए, तो शिव भगवान के पास गए, तो वो कहते कि देखिए हमने तुम्हें भी दिया था ना राजेश, तुमने जब तपस्या की तुम्हें भी दिया, तो इसको भी जो मांगेंगे देंगे। तो ऐसे विष्णु जी के पास गए, उन्होंने ऐसी बात करी, तो वो घबरा गए। तो उसने बोला कि ऐसे करो, मैं तो मुझे तो नींद नहीं आएगी रात भर, तो जो अभी तो इसको 4 साल हुए हैं, तो मुझसे पूछ लो कि इसको क्या चाहिए, ये तो पूछ लो, अभी इससे पूछ के जाओ। तो संगत जी ब्रह्मा विष्णु महेश जो है ध्रुव भगत के पास गए, तो उन्होंने पूछा कि आपकी जो है आपको क्या चाहिए। तो कह रहे कि मेरी तपस्या पूरी होगी क्या, नहीं तपस्या तो 12 साल में पूरी होती है। संगत जी 12 साल का बहुत बड़ा महत्व है। सुखदेव को भी 12 साल में हुआ था, सुखदेव 12 साल के पेट में नहीं थे, 12 साल में तपस्या उनकी हुई थी, तो पेट में इसलिए कहते हैं, वो बहुत बड़ी बात बताएंगे आपको। तो संगत जी 12 साल का बहुत बड़ा बात है। और सिख धर्म में भी आपने पता है 12 साल सेवा करी थी अंगद देव जी ने, तो उनको प्राप्ति हुई थी। 12 साल का बहुत बड़ा महत्व है। और 12 साल में आपकी प्राप्ति होगी, क्योंकि मैं 12 साल में ही मैं जो है अपना जो है नाम जपूँगा। तो उनको कहते तू छोटा बच्चा है, इसलिए तुझे हमने 4 साल में 12 साल की तपस्या दे देंगे। या नहीं मुझे नहीं चाहिए, मैं नाम जपना चाहता हूँ, नाम का आनंद लेना चाहता हूँ। तो उनको तरस आ गया, संगत जी तरस आ गया। तो संगत जी बात चलती रही, तो उन्होंने बोला कि सोचा कि हम ना ऐसे करते हैं कि अपना जो किसी और इसका नहीं, अपना जो पुण्य है 12 साल की जो तपस्या है इसको दे देते हैं। तो इसको जो है 12 साल की, तो 4 साल की जो फिर इसको हो जाएगा। संगत जी ऐसे होता रहा, तो उसको जो है नहीं, उसने बोला कि मैं नाम जपूँगा। तो ध्रुव भगत ने बोला मैं नाम जपूँगा। तो छोटा सा बच्चा था 5 साल का, उसको ज्ञान हो गया था। संगत जी देखिए, तो अब इन्होंने क्या किया, ब्रह्मा विष्णु महेश ने क्या कि तुम जो है 4,00,000 साल तारे ध्रुव तारा बनकर वहाँ पे राज करोगे। इतने पे संगत थोड़ा मुझे गलती होगी तो माफ़ कर देना। तो कुछ मैं बाद में भी बता सकता हूँ, पर मेरे व्हाट्सएप पे पूछ लेना आप, ठीक है। तो
संगत जी ये बात है, देखिए मैं पूरी डिटेल में बताने के वीडियो लंबी हो जाएगी। संगत जी क्या हुआ, अब ध्रुव भगत ने ये बात है, तो आपको सोचना है, समझना है। आज का देखिए, आज की इस कथा से आपको क्या लाभ हुआ। देखिए इस कथा से लाभ है कि नाम जपने में सारे सुख हैं, नाम जपने में ही सारे सुख होते हैं और गुरु की कृपा होती है। संगत जी नाम जितना जपेंगे ना आपको उतना आनंद आएगा। देखिए ये पदार्थ जो है हर पदार्थ में बाद में दुखी होता है, मगर नाम जो लेते हैं उसमें सुख होता है। तो आपको सोचना है, समझना है। आप आज का जो है विचार इतने ही, और गुरु की कृपा आपको हो, गुरु की मेहर हो। चलिए आज के विचार इतने, और गुरु कृपा करे आप पर, और गुरु की कृपा होती रहे आपको भी। संगत जी गुरु मेहर करे और गुरु मेहर करता रहे। जितना हो सके गुरु से जुड़ के रहिए, गुरु की कृपा में रहिए, गुरु कृपा करता रहेगा। और आज के विचार इतने ही। जय गुरु जी, शुक्राना। आपको देखिए इसका मेन ये था कि आपके कर्म, आप जितनी मेहनत मशक्क़त करेंगे नाम जपने में करेंगे या संसारी तल पे, तो आपको उसका फल मिलेगा। ऐसा नहीं है कि अब बीमार है तो आप जो है गुरु से डायरेक्ट कनेक्शन जोड़िए। तो मांगने से संगत जी गुरु से प्रेम करिए। प्रेम में मांगना नहीं होता, प्रेम में गुरु जो देता है वो आपके लिए विश्वास होना चाहिए। सुख दुख तो आने जाने हैं, तो गुरु से कनेक्शन जोड़िए। इस कथा का ये मीनिंग था कि उसकी माँ के संस्कार। संगत जी माँ अपने बच्चों को संस्कार देगी जैसे वैसे ही होंगे। तो माँ जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो ये मत सोचा करें कि अब बच्चे बड़े हो गए तो हमारे लिए ये हमारी सेवा करेंगे। संगत जी आपके कर्म अच्छे होंगे तो आपके बच्चे नहीं भी होंगे तब भी आपकी कोई ना कोई सेवा कर देगा। आपके कर्म बुरे होंगे तो बच्चे होते सोते भी, आजकल बच्चे 4 बच्चे होते तब भी माँ बाप गलियों में भटकते हैं, अनाथ आश्रम में भटक रहे हैं। 4 बच्चे हैं ना, बड़ी कंपनी। तो आप सोचिए कर्म अच्छे होंगे तो आपको कोई ना कोई सेवा कर देगा। ठीक है, जय गुरु जी, शुक्राना। इसका मीनिंग ये था कि अच्छे कर्म करिए और नाम जपिए, और इच्छा मत करिए, नाम जपते रहिए, तो अपने आप ही परमात्मा आपको देगा ही। तो इतना ही आज का। जय गुरु जी। चलिए इतना ही आज का संगत जी। और एक बात और कि आप जो है नीचे जो हार्ट का निशान है, ढोलक का निशान है, उसमें आप सुपर टैंक दे सकते हैं मुझे। और सुपर टैंक देकर आपको अच्छा लगता हो मेरा विचार तब तो, और आप मेंबरशिप भी ले सकते हैं। उससे आपको नए वीडियो मिलते रहेंगे और गुरुजी की कृपा आपको होती रहेगी। और उसमें और जानकारी के लिए, और ऊपर जो है एक कार्ड का निशान है कोने पर, उस पर जाकर आप कार्ड पे मेरी प्लेलिस्ट भजन देख सकते हैं, कुछ भी देख सकते हैं, और जो है विचार देख सकते हैं। और एंड स्क्रीन लास्ट में है, उसमें भी जाके देख सकते हैं आप। तो इतना ही आज का। और जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करिए। आपको प्यारे सत्संग गुरु जी के मिलते रहेंगे। और बेल आइकन में जाकर ऑल पे करिए। जय गुरु जी, शुक्राना। और आज का सत्संग इतना ही। जय गुरु जी, शुक्राना। जय गुरु जी। कुछ भी भूल चूक होगी मैं माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना। और चैनल को सब्सक्राइब, शेयर जितना हो सके करिए। जय गुरु जी।